आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाएंगे जो परिवार लखनऊ का है और जो मोहम्मद सलीम थे, जिन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है और अब वो राजवीर सिंह हो गए हैं। उनका कहना है कि जब वो मुस्लिम परिवार से आते थे तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनको और उनकी पत्नी को काफ़ी तरीके की जो है प्रताड़नाएं दी जाती थी, जिसके कारण उन लोगों ने अपना धर्म जो है परिवर्तन कर लिया है और सनातन धर्म जो है वो अपना लिया है। हमारे साथ सलीम उर्फ जो अब बन गए हैं राजवीर सिंह, और उनकी जो पत्नी है साइमा, वो अब जो बन गई हैं पूनम सिंह, वो मौजूद हैं दोनों, और उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है उनकी पूरी कहानी। ये बताइए, क्या हुआ था, क्यों आपने सनातन धर्म अपना लिया है, और पहले आपका क्या नाम था? मेरा पहले नाम मोहम्मद सलीम हैदर था। अब मैंने हिंदू धर्म को अपना लिया है, तो मेरा नाम राजवीर सिंह है अब। क्या कारण रहा जो आपने ये कदम उठाया? मैम देखिए, कारण ये रहा ना कि मैंने 2006 में शादी करी थी और एक हिंदू लड़की से शादी करी थी। प्यार किया था, फिर शादी करी थी। शादी करके जब मैं अपने घर आया तो मेरे घर पे मेरे बड़े भाई और मेरे फादर ने हम लोग को घर से निकाल दिया था। उसके बाद फिर रखा उन्होंने 6 महीने पे। और हमारे मुस्लिम समाज में ये मतलब कि मानसिकता है कि अगर आप किसी हिंदू लड़की को शादी करते हैं उससे, तो मुस्लिम समाज उसकी बहुत इज्जत करता है, ऐसा कहते हैं, बट हुआ नहीं। तो यही सोच के मैंने भी इससे शादी करी। ये आई मेरे घर पे, लेकिन घर पे आते ही तरह तरह के इसके ऊपर प्रताड़ना चालू हो गया, इसके हिंदू होने की वजह से। इससे घर का सारा काम, ये तो खैर तरीके का व्यवहार जब आप अपनी पत्नी से शादी करके लाए, जो कि एक हिंदू थी आप बता रहे हैं, किस तरीके का व्यवहार आपकी पत्नी के साथ किया जाता था? देखिए, व्यवहार का मामला ये है ना कि जैसे मैं शादी करके फिर आया अपने घर पे, तो इसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार चालू होने लगा। जैसे कि इससे जो है मतलब कि आप समझिए कि इसके धर्म में जो भी प्रतिबंधित मांस है वो बहुत ही वो है, तो इसको बनाने के लिए कहते थे, फिर इसको खिलाया प्रसाद कह के, ये प्रसाद है, बहुत ज़रूरी है, खाओ। फिर इससे तरह तरह का गंदा व्यवहार, इसको गंदी नज़र रखना इसके ऊपर मेरे बड़े भाई और मेरे फादर के द्वारा। मेरे भाई ने तो कई बार बहुत गलत भी काम किए। उसके बाद इसको डराने धमकाने के लिए वो रिवॉल्वर वगैरह दिखाते थे वो लोग। और मैं तो काम पे रहता था, इसने तो मुझे शुरू में बताया नहीं, जब बताया भी था तो मैं भी उनके डर में रहता था। वो भी मुझे दिखाते थे ये सब चीज़ें, और हमेशा रहते थे कि तुम बेटी है तुम्हारी, ये है, तुम्हें मार डालेंगे। पूनम सिंह हैं जिन्होंने शादी की थी और अब उन्होंने दोबारा से हिंदू धर्म जो है वो अपना लिया है। उनकी पत्नी वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मैम, आप पहले हिंदू परिवार से आती थी, आपने धर्म परिवर्तन करके आपने शादी की, आपसे धर्म परिवर्तन करवा लिया, दोबारा से आपने हिंदू धर्म अपना लिया, तो किस तरीके की क्या कहानी रही, कितना प्रताड़ित हुई, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पूनम सिंह थी, पूनम सिंह ही रहना चाहती थी। मैं कभी भी नाम रिलीजन नहीं चेंज करना चाहती थी। मैं इस्लाम धर्म नहीं अपना चाहती थी। मेरे पति भी ऐसा नहीं फोर्सली मुझे इस्लाम नहीं कबूल करवाया। ये मेरे जेठ वसीम अकरम सिद्दीकी और मेरे फादर इन लॉ जो मोहम्मद हनीफ़ हैं, इन लोगों ने जबरन मुझे इस्लाम कबूल करवाया। मेरे डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए, सामिया सिद्दीकी और ये आधार वगैरह इस नाम से बनवाया, पैन आधार। और उसके बाद जब मैं उनके घर रहने गई तो इन लोग मतलब ये मानसिकता रही कि एक हिंदू लड़की से अगर मुस्लिम लड़का शादी करता है तो शादी की तो बात छोड़िए, अगर उससे जितने मुस्लिम लड़के फ़िज़िकल रिलेशन बनाएंगे तो उनको कई हज का सवाब मिलेगा, ऐसा सोचते हैं वो लोग। और हमारे जो कि हमारे हिंदू में गाय को बहुत पूजनीय मानते हैं, हम गौ माता कहते हैं। उसकी मांस बनवाना, उसको खिलाने की कोशिश करना ज़बरदस्ती, और मेरे ऊपर सब मेरे जेठ वसीम की बहुत गंदी निगाहें होती थी। मेरे ससुर की इधर उधर मतलब उनके हिसाब से रहने के बाद भी मुझे हिंदुआइन कहा जाता था। यहाँ तक कि मैं जिस रूम में रहती थी, रूम के बाहर मेरी ननद जो है वो थूक देती थी, कहती थी हिंदुआइन कहेगी। ऐसे ऐसे व्यवहार किए जाते थे हमारे साथ। लेकिन मेरे जेठ हैं, जो कि उनके माफिया डॉन से ताल्लुक़ हैं, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से, शुरू से उन्होंने इतना खौफ बनाया, इतना ज़्यादा मेरे दिल में कि अगर मैं कहीं भी कोई भी FIR, कोई भी कंप्लेन करूँगी, उसमें सपा गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो वो मेरे हस्बैंड को मार देंगे, मुझे मार देंगे। आपने इन सब चीज़ों की कंप्लेन की थी क्या? जी,
शिकायत की थी, कंप्लेंट की इस टाइम हमने शिकायत नहीं करी थी क्योंकि हमारे मन में बहुत डर था। मेरे मेरे परिवार वाले मुझे छोड़ चुके थे, मैं बिल्कुल अकेली थी। तो मुझे लगता था कि अगर मैं कहीं किसी से कुछ कहूँगी तो मेरे साथ बहुत बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं, मेरे हस्बैंड को मार दिया जा सकता है। इसलिए मैं चुप रही और सहती रही सब कुछ। मैं जब मेरे हस्बैंड मुझे बाहर लेकर के रहने आए तो भी उन लोगों ने मुझे चैन से नहीं जीने दिया, तब भी आना जाना कुछ ना कुछ उनका लगा रहा मेरे साथ। दोबारा से आपने हिंदू धर्म अपना लिया है और कितनी हिम्मत, किस तरीके से आई, क्या सोचा आपने कि अब दोबारा से नई शुरुआत करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में बहन बेटियां मुस्लिम धर्म के कंपेयर में, मैं किसी धर्म की पर्टिकुलर बुराई नहीं कर रही, लेकिन हमारे घर में हिंदू सनातन धर्म में बहन बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। और इस भाई को हम लोग भाई मानते हैं, इनके यहाँ भाई को भी शादी कर देते हैं, इस तरह से होता है। और हर बहनों के लिए भी उनकी गंदी निगाहें होती हैं, इस तरह से रहते हैं। तो ये सब देखते हुए जब हमारे अंदर थोड़ी हिम्मत आई, हमको लगा कि नहीं, अब मुझे वापस अपने सनातन धर्म में चले जाना चाहिए। और जबकि मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ के लिए रेडी हो गए, मैं तो पहले ही रेडी थी। तो मेरे हस्बैंड ने जब चेंज करने की कोशिश, तो मेरे जेठ ने उनको बहुत परेशान किया, उनके साथ मारपीट, बाहर लोगों से, गुंडों से उनको धमकाना। मुश्किल था आपके लिए ये सफ़र तय कर पाना, और आपने क्यों सनातन धर्म अपनाया? आप किस तरीके से इस धर्म से एक्सपायर हुए? मैम, मुश्किल तो मेरे लिए वाकई बहुत था, क्योंकि मुझसे तो अब देखिए पूरा मुस्लिम समाज खफा हो जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा ना कि मेरी पत्नी को 14 सालों से उस घर में इज्जत नहीं मिली, उसके साथ प्रताड़ना, इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, और एक हिंदू से शादी करने की वजह से मेरे साथ भी उन लोगों ने इसी तरह का व्यवहार चालू कर दिया था। और फिर जब मैं हिंदू घरों में जाता हूँ, वहाँ उनका आपस का देखता हूँ कि एक भाई भाई से कैसे प्यार कर रहा है, एक लड़का अपने माँ बाप की कैसे इज्जत कर रहा है, या जो भी, या माँ बाप भी कैसे कर रहे हैं। मैं बहुत इंस्पायर हुआ इन सब चीज़ों से। इन चीज़ों से इंस्पायर होके फिर मैंने कोई चीज़ नहीं देखा कि मेरे पे आगे चल के क्या खतरा होगा, क्या होगा। मुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं। मैंने सोच लिया कि मैं सनातन धर्म अपना लूँगा। आपने ऑफिशियली सनातन धर्म हाँ जी, अपना मैम, लिया बिल्कुल। है। और मतलब कि देखिए, अब मान लीजिए कुछ भी हो, कम से कम मेरी पत्नी और मेरी बेटी तो सुरक्षित है ना। इस धर्म में बहू बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कई ऐसी जो हिंदू बहनें हैं, वो अगर सोच भी रही हैं कि किसी मुस्लिम से शादी करें ना, तो बहुत सोच समझ लें। एक बार मेरी वाइफ को देखें कि किस तरह से उसको 14 सालों से सम्मान नहीं मिला है, किस तरह से उसको प्रताड़ित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे या मैम, प्रशासन से किसी? मैं एक्चुअली अपील करना चाहूँगी पुलिस प्रशासन, जो कि हमारी इतनी ढीली प्रशासन है। अभी सोचिए 27 को मैंने FIR किया, मैंने मजिस्ट्रेट के सामने मेरा बयान भी हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। वो बाहर खुला घूम रहा है। सपोर्ट नहीं करे? सपोर्ट कुछ नहीं मैम। मैंने गुमशुदगी की इनकी रिपोर्ट कराई थी, तो भी आला अधिकारियों से मिलने की कोशिश की है, लेकिन जो हमारे थाना BVD है, वहाँ से हमें कुछ भी रिस्पांस नहीं है। मैं फ़ोन करती हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठता है, और वो खुला घूम रहा है, TV चैनल पे लाइव शो में आ रहा है। अभी बताइए मैम, ऐसी हालत में मेरी जैसी लड़कियाँ कहाँ जाएंगी, किससे मदद मांगेंगी? मैम, एक्चुअली देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ। जब मेरे जैसा कोई मुस्लिम धर्म से बदल के अगर हिंदू धर्म में आ रहा है और उसका कोई सहायता उसको नहीं मिल रही है, मेरी जान को खतरा है कि मैं कल जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा, पुलिस प्रशासन कोई हेल्प नहीं कर रही है। सिर्फ आपको बताऊं, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिशिर चतुर्वेदी जी, वो बड़े भाई बनकर आए हैं हमारे सामने, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो मेरे जैसे कितने लोगों के लिए लगे हैं। सहायता नहीं मिली, आप ये कहना चाहेंगे कि आपको सहायता दी जाए क्योंकि आपकी जान को खतरा है? आप ये हाँ बिल्कुल मैम, हमने तो सिक्योरिटी के लिए भी उनसे बोला, और कम से कम सिक्योरिटी न करो तो ऐसे आदमी को आप कम से कम अरेस्ट तो करो। उसके तमाम नेटवर्क हैं, हर जगह सब लिंक है, वो अभी कुछ भी करा सकता है। हमारी बेटी मैं स्कूल नहीं मैम भेज पा रही थी, उसको पिछले 15 दिन से स्कूल नहीं जा रही। हमारी 12 ईयर की बच्ची है अभी। बिल्कुल नहीं मैम, बहुत डर डर के मैं रह रही हूँ। मैं सोच रही हूँ स्कूल जा रही है, पता नहीं वहाँ से कैसे, जबकि मैंने वहाँ कह रखा, एप्लीकेशन दे रखी, हम लोग खुद लेने आएंगे, लेने जाएंगे, लेकिन डर तो है ना मैम। इसलिए मैं स्पेशली सरकार से अपील करना चाहूँगी कि ऐसे मुजरिमों के लिए सख्त कार्यवाही करी जाए, हमें सुरक्षा दी जाए, हमारे जैसे लोगों की मदद की जाए। धन्यवाद।
बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये एक ऐसा परिवार है जिसने अभी हाल ही में सनातन धर्म अपना लिया है, लेकिन इनका कहना है कि जिस तरीके से हमने सनातन धर्म तो अपना लिया है, लेकिन हमको एक विशेष समुदाय से अभी भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि वो लोग अभी भी इनको धमकी दे रहे हैं और इनकी एक छोटी बच्ची है जिसकी सिक्योरिटी को लेकर भी ये लोग परेशान हैं। हालांकि ये उस बच्ची को अभी स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हैं। इनकी सरकार से अपील है कि इनकी मदद की जाए। कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9।